Hello everyone, welcome back to Study Time with Isha. So regression analysis की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं that is regression equations by taking deviations from arithmetic means of x and y. तो जब हम यहाँ पर कह रहे हैं deviations from arithmetic means तो इसका मतलब हम यहाँ बात कर रहे हैं actual arithmetic mean की. हम यहाँ क्यों स्पेसिफाई कर रहे हैं कि हम actual अरिथमेटिक मीन लेंगे क्योंकि हमारे पास दो सिचुएशंस होती हैं, या तो हम एक्चुअल मीन ले सकते हैं या हम एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं. तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसमें हम डिविएशंस लेंगे फ्रॉम अरिथमेटिक मीन्स. तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले क्विक ओवरव्यू, इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक कवर किया है. देखिए, हमने कहा था रिग्रेशन एनालिसिस हम कर सकते हैं यूजिंग रिग्रेशन लाइंस एंड रिग्रेशन इक्वेशंस. तो इसमें से हमने कवर किया पहले रिग्रेशन लाइंस की हेल्प से कैसे एनालाइज कर सकते हैं. फिर उसके बाद हमने कहा था जो रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं उसमें हम तीन तरीके से कैलकुलेशंस कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट रिग्रेशन इक्वेशंस वन यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, नॉर्मल इक्वेशंस. और उसके बाद जो आज का टॉपिक है वो है बाय टेकिंग डिविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन. ठीक है. और फिर इसके बाद हमने डिस्कस करना है बाय टेकिंग डिविएशंस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन. तो इसमें से हम कितनी चीजें कवर कर चुके हैं. एक रिग्रेशन लाइंस और रिग्रेशन इक्वेशंस में से यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस. तो आज का टॉपिक है डिविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन. तो यहाँ पर भी पहले की तरह हम दो रिग्रेशन इक्वेशंस लेंगे. एक होगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x और दूसरी होगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. तो पहले केस में हमने नॉर्मल इक्वेशंस की हेल्प से ये इक्वेशंस फाइंड आउट की थी. आज हम कैसे इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे? बाय टेकिंग डिविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन. ठीक है, अब ये कैसे करना है आइए देखते हैं. देखिए, पहले की तरह हमारे पास यहाँ पर भी क्या रहेगा, दो रिग्रेशन इक्वेशंस होंगी. एक होगी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x जहां पर y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x इंडिपेंडेंट. और दूसरा सिचुएशन हम लेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y. तो यहाँ पर क्या होगा, x विल बी डिपेंडेंट वेरिएबल एंड y विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो चलिए अब हम लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशंस. अब देखिए, आपको बहुत ध्यान से देखना है कि हम ये इक्वेशन कैसे लिख रहे हैं. अगर हम पहले बात करते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x की, तो हमने क्या करना है. देखिए, y ऑन x है तो हमने y वाली टर्म रखनी है लेफ्ट हैंड साइड पे और x वाली टर्म राइट हैंड साइड पे. ठीक है. अब हमने क्या कहा था, हमें लेनी है डिविएशंस. तो हम लिखेंगे y माइनस वाई बार इज इक्वल टू दूसरी साइड आ जाएगा x माइनस एक्स बार. ठीक है. अब इसको हमने एक और टर्म से मल्टीप्लाई करना है. वो टर्म क्या है, हम लिखेंगे r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन की टर्म ऊपर भी लिखनी है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में लिखनी है. अब यहाँ पर y ऑन x है तो ऊपर y आएगा और नीचे x आएगा. आई होप दिस इज क्लियर. अब आपको ये भी ध्यान में रखना है, हमने यहाँ स्मॉल y स्मॉल x लिखा है. ठीक है. ये होगी इक्वेशन y ऑन x के लिए. अब यहाँ पर ये जो y, ये r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x है, इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट. राइट. ये जो r होता है स्मॉल r, ये हमें पता है दिस इज कोरिलेशन कोफिशिएंट. और ये जो पूरी टर्म है कोरिलेशन कोफिशिएंट इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, इसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट. और हम इसको कैसे डिनोट कर सकते हैं, इस पूरी टर्म को b y x. y ऑन x है तो हम लिखेंगे b y x. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है. तो अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसके अलावा आपको स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज गिवन है x वाली सीरीज के लिए भी y वाली सीरीज के लिए भी, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं. ठीक है. नहीं भी गिवन हो तो भी आप खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए एक और फॉर्मूला है, वो यहाँ पर हम लिखते हैं. देखिए, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x. इसको हम और क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर. सॉरी, y अपॉन x है ना, तो नीचे हम x स्क्वायर लिखेंगे. ठीक है. समेशन ऑफ x स्क्वायर.
अब यहाँ पर स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिखा है, ऊपर हमने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिखा है, इसका मतलब इनमें डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है? यहाँ पर जो एक्स है, एक्स बेसिकली है एक्स माइनस एक्स बार, और y जो है स्मॉल y वो है y माइनस वाई बार। तो हमने ये सारी चीजें x माइनस एक्स बार, y माइनस वाई बार पूरा इस फॉर्मूले में नहीं लिखा ताकि आपको लर्न करने में थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है, तो जहां पर थोड़ा इजी होगा वहां थोड़ा कंफ्यूजन के भी चांसेस होते हैं, तो इसलिए आपने याद रखना है कि ये समेशन एक्स वाई और समेशन एक्स स्क्वायर जो हमने लिखा है ये बेसिकली डिविएशंस हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला हो गया ये। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में आपको अगर x और y गिवन है तो आपने क्या करना है, ये स्मॉल x स्मॉल y कैलकुलेट करना है, मतलब x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार कैलकुलेट करना है। ठीक है, और ये एक्स स्क्वायर का क्या मतलब है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, डिविएशंस का स्क्वायर करना है, फिर ऐड करना है। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको सब अभी तक पता होनी चाहिए, क्योंकि हम ये कई बार क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो इस स्टेज पर आई एज्यूम कि आपको एटलीस्ट इतना कॉन्सेप्ट पता है कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला हो गया ये। दूसरा फॉर्मूला है कि अगर आपने आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट वाला फॉर्मूला याद है तो उसकी हेल्प से भी फॉर्मूला मिल जाता है। कैसे? देखिए हम क्या लिखेंगे, बी एक्स वाई सॉरी बी वाई एक्स, यहाँ पर हम वाई ऑन एक्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम लिखेंगे बी वाई एक्स इज इक्वल टू, तो जो हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया था कोरिलेशन कोफिशिएंट में, जो उसमें फॉर्मूला था उसी से मिलता जुलता फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए न्यूमरेटर सेम रहेगा, अगर आपको अभी देखकर याद आ जाएगा हमने क्या किया था, n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई। ठीक है, आई होप आपको ये याद आ गया होगा। और डिनोमिनेटर में हमने लिए थे दो स्क्वायर रूट, यहाँ पर हम दो स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, हम एक सिंपल टर्म लेंगे। कौन सी लेंगे, देखिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट में हमने एक स्क्वायर रूट की टर्म ली थी एक्स वाली और एक ली थी वाई वाली, तो यहाँ पर हमने एक ही टर्म लेनी है और स्क्वायर रूट नहीं लेना है। अब वो एक टर्म किसकी वाली लेनी है, वाई ऑन एक्स है ना, तो मतलब एक्स नीचे आना चाहिए, तो यहाँ पर हम एक्स वाली टर्म लेंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर n इंटू समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई होल स्क्वायर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर आपको ये सब नहीं करना है, डिविएशंस नहीं निकालनी है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, बी वाई एक्स इसको भी कहते हैं आप r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x बोल लो या फिर बी वाई एक्स बोल लो, दोनों सेम चीजें हैं। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो जब आप ये कैलकुलेट कर लोगे यहां से आपको एक वैल्यू मिलेगी, राइट, तो आपने वो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, y बार x बार कैलकुलेट कर लेना है और वो वैल्यूज इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने ये कंफ्यूज नहीं होना है कि y माइनस वाई बार का मतलब है यू हैव टू टेक डिविएशंस, नो, यहाँ पर आपको डिविएशंस नहीं लेनी है। ठीक है, डिविएशंस आपने सिर्फ रिग्रेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए लेनी है। यहाँ पर आप सिंपल क्या करोगे, y बार कैलकुलेट करोगे, मतलब y वाली सीरीज का मीन, x वाली सीरीज का मीन, और ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये कैलकुलेट करोगे। ये तीनों वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन मिल जाएगी ऑफ y ऑन x। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब जैसे हमने ये सारी कैलकुलेशन की है y ऑन x के लिए, सिमिलरली हम कैलकुलेशंस करेंगे x ऑन y के लिए। ठीक है, तो वो कैसे हो जाएंगी, देखिए पहले हमने लिखा था लेफ्ट हैंड साइड पे y की टर्म और दूसरी साइड x की टर्म, अब ये है x ऑन y, मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड पे x वाली टर्म लिखेंगे, हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, दूसरी साइड लिखेंगे y माइनस वाई बार, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, r इंटू, अगेन स्टैंडर्ड डिविएशन लेना है न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, और स्टैंडर्ड डिविएशन अब किसका लेंगे, x ऑन y है मतलब ऊपर x और डिनोमिनेटर में y। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये बन जाएगा रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये पूरी टर्म, तो इसको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y भी बोल सकते हैं या फिर हम b एक्स वाई भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिमिलरली जैसे हमने पहले किया यहाँ पर भी लिखेंगे r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू, सिमिलर फॉर्मूला, न्यूमरेटर सेम रहेगा, डिनोमिनेटर में y वाली टर्म आ जाएगी, x ऑन y है ना दिस। ठीक है, और यहाँ पर भी स्मॉल x स्मॉल y है, तो x
का मतलब है x माइनस एक्स बार और स्मॉल y का मतलब है y माइनस वाई बार। ठीक है, और दूसरी चीज हम क्या लिखेंगे, अगर हमें दूसरे तरीके से दूसरा फॉर्मूला लगाना हो तो हम बी एक्स वाई इज इक्वल टू हम लिखेंगे n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y होल डिवाइडेड बाय, अब डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म आएगी, x ऑन y है ना, सॉरी हमने पहले ये गड़बड़ कर दी है, यहां पर आएगा, चलिए पहले ये लिख लेते हैं, दिस इज x ऑन y, तो डिनोमिनेटर में y आएगा। पहले वाले केस में हमने किया था y ऑन x, तो यहाँ डिनोमिनेटर में x वाली टर्म आएगी। ठीक है, ये आप करेक्शन कर लीजिए, समेशन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर समेशन एक्स होल स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो अभी आप फिलहाल ये फॉर्मूले नोट कीजिए, अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। Okay, so the question is from the following data obtain the two regression equations। तो हम जो मेथड आज कर रहे हैं प्रैक्टिस, हम उसी फॉर्मूले को, उसी मेथड को यूज करके रिग्रेशन इक्वेशंस कैलकुलेट करेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है और एग्जाम में अगर ऐसे आता है तो आप कोई भी मेथड यूज करके रिग्रेशन इक्वेशंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमें यहाँ पर दिया है एक्स और वाई वेरिएबल, और हमने क्या करना है, हमने जो मेथड किया बाय टेकिंग डिविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन, हम वही मेथड लगाएंगे। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिग्रेशन इक्वेशंस होती हैं, पहली है y ऑन x, तो इसके लिए रिग्रेशन इक्वेशन होती है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं x माइनस एक्स बार और यहाँ पर होता है r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, y ऑन x है तो ऊपर y और डिनोमिनेटर में x। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है, जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो अभी हमने फॉर्मूला लिखा था डिविएशंस वाला, तो वो क्या था, उसके अकॉर्डिंग r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x, ये किसके बराबर होता है, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ, किसका स्क्वायर लेना है, y ऑन x है तो डिनोमिनेटर में x है तो x स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से जब हमें कैलकुलेट करनी है रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, तो हम लिखते हैं x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन, x ऑन y है तो ऊपर x और नीचे y और ब्रैकेट में y माइनस वाई बार, राइट। और यहाँ पर ये कैसे कैलकुलेट होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इज इक्वल टू सेम समेशन एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ, अब डिनोमिनेटर में y है तो हम लिखेंगे y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर एक और चीज हमें क्या ध्यान में रखनी है, x और y क्या है, दोनों ही केसेस में x जो है वो है x माइनस एक्स बार, स्मॉल x लिखा है ना, और y है कैपिटल Y माइनस वाई बार। ठीक है, अब अगर हम ये फॉर्मूले देखें तो इनके अकॉर्डिंग हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है, देखिए सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है मीन्स की, क्योंकि हम डिविएशंस फ्रॉम एक्चुअल मीन ले रहे हैं, तो हमें कैलकुलेट करना है एक्स बार और वाई बार। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्स बार वाई बार कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल लेंगे, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, और यहाँ से हमें एक्स बार और वाई बार मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ये कैलकुलेट कर ही लेते हैं, अगर आप एक्स की वैल्यूज को ऐड करें ये आता है 30, और टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी है 1 2 3 4 5, यहाँ हम बोलते हैं नंबर ऑफ पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस, तो कितने पेयर्स हैं, 5 पेयर्स, तो 30 डिवाइड बाय 5, 5 6 30, एक्स बार हमें मिल गया 6, और इसी तरीके से हम y बार कैलकुलेट करते हैं, y की वैल्यूज को टोटल करें तो हमें ये टोटल मिलता है 40, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है 5, तो 40 डिवाइड बाय 5, 5 8 जा 40, तो हमें x बार और y बार यहाँ पर मिल गया। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। इसके अलावा अब हमें और क्या चीजें चाहिए, देखिए ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स लिखे हैं ना हमने, यहाँ से हमें पता लगेगा किन चीजों की जरूरत है। एक तो हमें चाहिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, x क्या है, x माइनस एक्स बार, तो पहले हम x माइनस एक्स बार निकालेंगे, उसके बाद हम x स्क्वायर निकालेंगे, है ना, तो हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए x माइनस एक्स बार, ये हमारा हो जाएगा स्मॉल x, है ना, फिर उसके बाद हमें और चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, तो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं x स्क्वायर। इसी तरीके से हमें y के लिए भी चाहिए, है ना, y माइनस वाई बार, क्योंकि जो x ऑन y वाली टर्म है यहाँ है y स्क्वायर,
तो y माइनस वाई बार होल स्क्वायर चाहिए, तो उसके लिए हमें पहले y माइनस वाई बार लेना होगा और हमें y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर लेना होगा। इसको हम स्मॉल y स्क्वायर लिखेंगे। उसके अलावा एक टर्म जो कॉमन है दोनों इक्वेशंस के लिए वो कौन सी है? समेशन ऑफ एक्स वाई। तो हमें x और y मतलब ये जो डिविएशंस ली हैं इनको मल्टीप्लाई भी करना है। तो हम यहाँ शॉर्ट में ही लिख देते हैं x इंटू वाई। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। इन सब चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है। जब ये सब कैलकुलेशंस हो जाएंगी तो हम हमारी ये जो इक्वेशंस हमने लिखी हैं y ऑन x ऑन y, यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले अब हम टेबल कंप्लीट करते हैं। इनमें से हमने मीन्स की वैल्यूज ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली हैं। वी हैव x बार इज इक्वल टू 6 एंड y बार इज इक्वल टू 8। ठीक है, चलिए बाकी का टेबल कंप्लीट करते हैं। देखिए अब हमने यहाँ पर किस तरीके से लिखा है, इससे थोड़ा इजी हो जाता है कैलकुलेशंस करना। देखिए हमने पहले x वाली टर्म्स जो हमें चाहिए x, इसके साथ स्मॉल x और स्मॉल x स्क्वायर। तो ये स्मॉल x है बेसिकली x माइनस एक्स बार, और फिर हमने इसी का लेना है स्क्वायर। ठीक है, फिर हमने लिखा है y वाली सीरीज और साथ में लिखा है स्मॉल y। स्मॉल y क्या है? डिविएशंस y माइनस वाई बार, और फिर हमने इन्हीं का लेना है स्क्वायर। ठीक है, फिर लास्ट में हम मल्टीप्लाई करेंगे किस किस को? x और y को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉरी यहाँ पर नहीं, लास्ट में हम स्मॉल y है, स्मॉल x एंड स्मॉल y, तो हम लास्ट में ये स्मॉल x और स्मॉल y को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्स वाई मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमने कैलकुलेट किया था कि हमारा जो समेशन x था ये था 30 और x बार कितना आया था? 30/5 6, और समेशन y था 40 और y बार कितना आया था? 40/5 8, है ना। तो बस अब हमने ये डिविएशंस कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं x माइनस एक्स बार वाली वैल्यूज। ठीक है, तो क्या करना है हमने? x माइनस एक्स बार की जगह अब यहाँ 6 लिख दें ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। हम यहाँ लिख देते हैं x माइनस 6, और दूसरी जगह y माइनस वाई बार है तो हम y बार की जगह अब लिख देते हैं 8 ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस। तो कैलकुलेशंस कैसे होंगी? सबसे पहले है x वाली वैल्यूज में से 6 माइनस करना, तो 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 6 माइनस 4, 10 माइनस 6 4, 4 माइनस 6 माइनस 2, 8 माइनस 6 इज 2। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद इन्हीं वैल्यूज को स्क्वायर करना है। तो 0, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4, राइट। इसी तरीके से अब हम y वाली सीरीज के लिए करते हैं। तो अब हमने क्या करना है? y वाली जो वैल्यूज हैं उसमें से माइनस 8 करना है, डिविएशंस लेनी है ना। तो 9 माइनस 8 1, 11 माइनस 8 3, 5 माइनस 8 माइनस 3, 8 माइनस 8 0, 7 माइनस 8 माइनस 1। अब नेक्स्ट कॉलम में हमने इन्हीं वैल्यूज को स्क्वायर करना है। तो 1, 3 3 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, और लास्ट स्टेप में अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, किस किस को? डिविएशंस वाली वैल्यूज को, स्मॉल x एंड स्मॉल y। ठीक है, तो हम एक जगह थोड़ा एरो बना लेते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है। चलिए सारे ही एरोज आप एग्जाम में ये पेंसिल से कर सकते हैं, बाद में आप इन एरोज को इरेज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? कंफ्यूजन नहीं रहता वैल्यूज लिखने में। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 0 इंटू 1 0, 4 3 माइनस 4 है तो माइनस 12, देन 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12, माइनस 2 इंटू 0 0, 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाता है? हमने इन सब के समेशंस लेने हैं। तो समेशंस कैसे आएंगे? सबसे पहले समेशन ऑफ स्मॉल x इज इक्वल टू, इनको आप टोटल करेंगे, माइनस 4 प्लस 4 कट जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, ये आता है 0। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है समेशन ऑफ स्मॉल x का स्क्वायर। अगर आप इन सब वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा टोटल 40। इसी तरीके से अब y वाले डिविएशंस, तो समेशन ऑफ स्मॉल y इज इक्वल टू 1 और -1, 3 -3 सब कट के ये बच जाता है 0। ठीक है, उसके बाद y स्क्वायर, समेशन ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप इन सबको टोटल करेंगे ये आ जाएगा 20। ठीक है, 9 9 18 19 20, और लास्ट में हमने लिखना है समेशन ऑफ x y।
तो ये कितना आएगा टोटल, ये सब नेगेटिव है और 2 जीरो है, तो 12 12 24 और 2 26, ये आता है -26। तो हमारे पास टेबल हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है, इक्वेशंस लिखनी है और उनमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं सबसे पहले रिग्रेशन। फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, राइट। तो ये कैसे आ जाएगी, हम लिखते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन y on x है तो y अपॉन x इंटू x माइनस x बार। अब हमने क्या करना है, देखिए इसी को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इंप्लाइज y माइनस वाई बार कितना आया था। देखिए अब यहाँ पर यूजुअली बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो यहाँ आके एकदम एग्जाम टाइम पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ हमने y माइनस वाई बार लिखा है तो ये जो डिविएशंस हमने कैलकुलेट की थी ये लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर हमने समेशन का साइन नहीं लगाया ना, तो इसीलिए हमने यहाँ कोई ये समेशन की वैल्यू नहीं लिखनी है। हम क्या करेंगे, हम y लिखेंगे और y बार कितना कैलकुलेट किया था, y बार था हमारा 8, हम लिखेंगे y माइनस 8 इज इक्वल टू, ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है इसके लिए हमने एक फॉर्मूला लिखा था। अब हमने यहाँ सारी स्टैंडर्ड डिविएशंस कैलकुलेट नहीं की हैं, कोरिलेशन कोफिशिएंट कैलकुलेट नहीं किया है, तो इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला लिखा था, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन डिनोमिनेटर में x आना है ना, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स बार कितना था 6। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करें, ये बन जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू, अब देखिए समेशन एक्स वाई है -26 डिवाइड बाय समेशन एक्स स्क्वायर कितना था 40, -26 डिवाइड बाय 40 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है, अब हमने करना है इसको सिंप्लीफाई, राइट के मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। y माइनस 8 इज इक्वल टू -26 अपॉन 40 हमारा सॉल्व करके आ जाता है -0.65 इंटू एक्स माइनस 6। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, y माइनस 8 इज इक्वल टू -0.65 एक्स देन माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास टर्म आ जाती है 3.9। ठीक है, अब हम देखिए हमारे पास टर्म कैसे बनती है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में बनती है ना, जो रिग्रेशन इक्वेशन होती है। तो हम क्या करेंगे, इसी फॉर्म में इसको रखेंगे। ठीक है, तो हम y ऑन x इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम एक साइड रखेंगे y और बाकी की सारी टर्म्स दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा -0.65 इंटू एक्स प्लस 3.9 और ये -8 यहाँ आके हो जाएगा +8। ठीक है, चलिए अब हम इसको फाइनली अब सॉल्व कर देते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन जाएगा दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू, देखिए 3.9 प्लस 8 कॉन्स्टेंट वाली टर्म्स है, ये बनता है 11.9, a प्लस बी एक्स की फॉर्म में रखना है 11.9 माइनस 0.65 एक्स। अब ये बन गई रिग्रेशन इक्वेशन जैसी हम लिखते थे y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो अगर हम यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा रिलेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, ये है हमारा a और ये b इंटू एक्स है ना, ये है b। अब यहाँ प्लस नहीं है, हम लिखते हैं a प्लस बी एक्स, यहाँ -0.65 है ना, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी है -0.65। ठीक है, जो यहाँ पर आई भी थी, राइट। तो इस तरीके से हमने लिखनी है हमारी इक्वेशन। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाती है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमने कैलकुलेट कर ली। इसी तरीके से अब हम कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं वो कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए हमने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज लिख के रखी हुई हैं, यहाँ फिर से हम लिख देते हैं समेशन ऑफ x इज इक्वल टू 30, ये आ गया x माइनस एक्स बार और ये है हमारा बेसिकली y माइनस वाई बार। ठीक है, तो समेशन ऑफ स्मॉल x 0 था, समेशन ऑफ x स्क्वायर 40 था, समेशन ऑफ y 40, समेशन ऑफ स्मॉल y, देन समेशन ऑफ y स्क्वायर एंड समेशन ऑफ एक्स वाई था -26। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हैं।
अब हम लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन सेकंड, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। अब आपको अगर समझ आ गया है कैलकुलेशंस कैसे करनी है तो आप ये खुद से कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं पर अटकते हैं तो आप यहाँ से फिर से देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y हम लिखेंगे x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू, दूसरी साइड लिखेंगे y माइनस वाई बार और मल्टीप्लाई करेंगे r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x ऑन y है तो न्यूमरेटर में x, डिनोमिनेटर में y। ठीक है, अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, x माइनस एक्स बार है हमारा, कितना था 6 था, है ना, x माइनस 6 30.56 इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू वाई माइनस वाई बार था 8। दिस इम्प्लाइज x माइनस 6 इज इक्वल टू, ये है माइनस 26 और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर है 20 इंटू वाई माइनस 8, राइट। फिर इसके बाद हम लिखेंगे इसको x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 26 अपॉन 20 करेंगे तो ये आता है माइनस 1.3 इंटू वाई माइनस 8। फर्दर सिंप्लीफाई करके x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1.3 वाई माइनस माइनस प्लस 8 3 ज़ा 24, 8 1 ज़ा 8, 9 10, तो ये आ जाएगा 10.4। अब हमने अगेन क्या करना है, हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है x ऑन y वाली, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई होता है ना, तो इसी फॉर्म में हमने लाना है। हम लेफ्ट साइड पे रखेंगे x वाली टर्म, बाकी सारी शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड, तो ये बन जाएगा माइनस 1.3 वाई प्लस 10.4, माइनस 6 है वहां जाके हो जाएगा प्लस 6। ठीक है, तो ये हमारा टोटल बन जाता है 16.4, है ना। तो हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, यहीं पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इसकी जगह लिखते हैं, आपने नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, ठीक है, हम यहीं पर लिख ले हैं 16.4। तो अब हम इसको लाएंगे इसी फॉर्म में, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई की फॉर्म में, तो वो कैसे आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू a हो गया 16.4, b है माइनस 1.3 y। ठीक है, तो ये बन गई हमारी दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो देखिए हमने यहाँ पर ये जो क्वेश्चन लिया है, सेम हमने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था यूजिंग नॉर्मल इक्वेशंस, हमने सेम क्वेश्चन लिया था। तो अगर आप ये आंसर्स मैच करेंगे, दोनों ही मेथड से हमें सेम आंसर्स मिले हैं। वहां पर भी रिग्रेशन इक्वेशंस यही आई थी और यहाँ पर इस मेथड से भी सेम रिग्रेशन इक्वेशंस आई हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू कैलकुलेशंस इन केस ऑफ regression equations by taking deviations from actual mean। ठीक है, हमने यहाँ actual arithmetic mean लिया था। तो अभी जो हमने calculations की उसमें हमने ये correlation standard deviations वाला फॉर्मूला यूज किया था। हमने शुरू में आपको एक फॉर्मूला और बताया था रिग्रेशन कोफिशिएंट के लिए, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई के लिए। वो कौन सा फॉर्मूला था, जो हमने कहा था कोरिलेशन वाले फॉर्मूले से थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो अब हम सेम क्वेश्चन एक बार उस मेथड से भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि हमें सेम आंसर मिलता है या नहीं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेम क्वेश्चन दूसरे मेथड से। सो सेकेंड क्वेश्चन, हमने सेम क्वेश्चन ही लिया है लेकिन यहाँ पर हम फॉर्मूला दूसरा यूज करेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला हमने क्या कहा था, देखिए सेम इक्वेशंस तो वैसे ही लिखनी है। y ऑन x के लिए हमने लिखना है y माइनस वाई बार इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन x इंटू x माइनस एक्स बार। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर कहा था कि ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ना, r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x वाला, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, इसकी नोटेशन और क्या है, बी वाई एक्स। और इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसके लिए हमने फॉर्मूला कहा था n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y होल डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर एक ही टर्म आनी है, और कौन सी टर्म आनी है, x वाली। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं n इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ x होल स्क्वायर। y ऑन x है ना, तो डिनोमिनेटर में x वाली टर्म, राइट। सिमिलरली हम लिखेंगे दूसरी इक्वेशन x ऑन y, तो उसके लिए हम लिखते हैं x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y इंटू वाई माइनस वाई बार। और इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x ऑन y है
r इंटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ y, इसको हम bxy से भी डिनोट कर सकते हैं, और न्यूमरेटर हमारा आएगा सेम माइनस समेशन x इंटू समेशन y। देखिए फॉर्मूला आप जितनी बार लिखेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से याद होता जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में अब x ऑन y है तो नीचे आएगी y वाली टर्म, समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमने जब इनको देखना है इन फॉर्मूले को, तो यहां से हमें पता चलेगा हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले देखो, एक तो हमें x बार और y बार चाहिए, है ना, मीन वैल्यूज चाहिए दोनों सीरीज की। उसके अलावा हमें चाहिए, देखिए यहाँ पर है ऊपर वाला फॉर्मूला देखें तो एक्स वाई चाहिए, तो हम यहाँ एक कॉलम बनाएंगे एक्स वाई का। अब यहाँ कोई डिविएशंस नहीं है, ठीक है। फिर हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई, वो तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, समेशन ऑफ एक्स एंड समेशन ऑफ वाई, ठीक है। और यहीं से हमें एक्स बार और वाई बार भी मिल जाएगा। तो ये हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं क्योंकि सेम क्वेश्चन हमने लिया है। तो यहाँ पर समेशन एक्स कितना आया था 30 और मीन आया था 30/5 6। यहाँ समेशन आया था टोटल 40 और 40/5 8, ठीक है। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर। तो हमें एक कॉलम बनाना है एक्स स्क्वायर का जहां हम एक्स की वैल्यूज को स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ समेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर है, तो वो तो हमें समेशन एक्स जो निकाला है 30 इसी को स्क्वायर करके मिल जाएगा। और अगर नीचे वाला फॉर्मूला देखें, यहाँ पर भी सेम एक्स वाई है, वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर समेशन एक्स इंटू समेशन वाई चाहिए, तो वो भी हम कैलकुलेट यहाँ कर चुके हैं। और साथ में चाहिए समेशन ऑफ वाई स्क्वायर, तो मतलब वाई की टर्म्स को स्क्वायर करना है और उनको ऐड करना है, ठीक है। और लास्ट में समेशन वाई होल स्क्वायर, वो तो यहाँ पर ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा टेबल बनना है और हमने ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। तो आइए फटाफट से टेबल कंप्लीट करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने टेबल जो बना रखा है, तो चलिए करते हैं कैलकुलेशंस। सबसे पहले हम x इंटू वाई करते हैं कैलकुलेट। ये हो जाएगा 6 9 ज़ा 54, 2 इंटू 11 22, 10 5 ज़ा 50, 8 4 ज़ा 32 एंड 8 7 ज़ा 56। नेक्स्ट हम करते हैं कैलकुलेट x स्क्वायर, मतलब x की वैल्यूज को स्क्वायर करना है। तो 6 6 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 10 का स्क्वायर 100, 4 4 ज़ा 16, 8 8 ज़ा 64। और नेक्स्ट करना है y की वैल्यूज को स्क्वायर, तो हम करते हैं 9 इंटू 9 81, 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, 8 8 64, 7 7 49। और हमने लास्ट में ले लेने हैं इनके समेशंस। तो हमें पता है समेशन x आया था कितना 30 और समेशन y था 40, ठीक है। इसके अलावा x बार 30/5 is 6 एंड y बार 40/5 is 8, ये हम एक्स्ट्रा लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स वाई। अगर आप इन सारी वैल्यूज को टोटल करेंगे ये आता है 214। फिर समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इनको ऐड करेंगे सब वैल्यूज को तो आपको मिलेगा 220। और समेशन वाई स्क्वायर करेंगे सारी वैल्यूज को ऐड, तो ये आता है 340, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। टेबल कंप्लीट हो गया, अब हमने लिखनी है इक्वेशंस। तो पहले हम लिखते हैं रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो ये रिग्रेशन इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू, अब हम r वाली टर्म नहीं लिखते हैं सिंपली, क्योंकि हमने यही कैलकुलेट करना है ना। तो y ऑन x बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम करेंगे कैलकुलेट बी वाई एक्स। तो बी वाई एक्स के लिए क्या फॉर्मूला है, n इंटू समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म आएगी, y ऑन x है तो x वाली टर्म, ठीक है। तो n समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर। बस अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो ये हो जाएगा n है हमारा 5, समेशन ऑफ एक्स वाई है 214 माइनस समेशन x है 30, समेशन y है 40 होल डिवाइडेड बाय n है 5 इंटू समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 220 माइनस समेशन ऑफ x है 30, इसका लेना है होल स्क्वायर, ठीक है। तो बस जब हमने इसको सॉल्व करना है
तो हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो करिए फटाफट से कैलकुलेशन इसकी और देखिए हमारे पास कितना आंसर आता है। ये पूरा सॉल्व करने पर आता है -0.65। ठीक है, बी वाई एक्स आ गया। अब हमने ये पुट करना है जो सबसे ऊपर हमने इक्वेशन लिखी। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन वी गेट, हम यहाँ लिखते हैं y माइनस वाई बार इज इक्वल टू -0.65 इंटू एक्स माइनस एक्स बार। अब हम y बार x बार की वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई बार है हमारा 8 इज इक्वल टू -0.65 इंटू एक्स माइनस एक्स बार है 6। ठीक है, इसको फर्दर करेंगे सिंप्लीफाई, तो y माइनस 8 इज इक्वल टू -0.65 x और माइनस माइनस प्लस, ये आता है 6 5 30, 36 39, 3.9। ठीक है, तो ये जीरो ना भी लिखें तो चल जाएगा। अब हमने क्या करना है, y ऑन x है ना, तो हमने y वाली टर्म रखनी है एक साइड और बाकी सारी टर्म्स दूसरी साइड। तो इसको करते हैं सिंप्लीफाई, y इज इक्वल टू -0.65 x प्लस 3.9 प्लस 8। ठीक है, विच इज इक्वल टू -0.65 प्लस 8 और 3 हो गया 11.9। अब हमने किस फॉर्म में इसको लिखना है, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की फॉर्म में, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू ए हो गया हमारा 11.9 और b है हमारा -0.65, तो ये बन जाएगा -0.65 x। तो ये बन गई हमारी पहली रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, है ना। सेम आंसर जो हमें जो हमने पीछे भी क्वेश्चन किया उस मेथड से जो हमें आंसर मिला, सेम वही आंसर हमें यहाँ पर भी मिल गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फटाफट से। अब यहाँ टेबल हमारा कंप्लीट है, हम यहाँ एक बार लिख देते हैं समेशन x समेशन y समेशन एक्स वाई समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन वाई स्क्वायर। इसके अलावा x बार था हमारा 6 और y बार था 8। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं हमारी इक्वेशन। तो हम लिखेंगे सेकेंड रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो वो इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, वी राइट x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू b, x ऑन y है तो अब हम लिखेंगे bxy इंटू y माइनस वाई बार। राइट, अब हमने करना है कैलकुलेट bxy। दिस इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला n इंटू समेशन ऑफ xy माइनस समेशन ऑफ x इंटू समेशन ऑफ y होल डिवाइडेड बाय, अब x ऑन y है तो डिनोमिनेटर में y वाली टर्म आएगी, तो n इंटू समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ y होल स्क्वायर। बस अब हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है, तो n था हमारा 5 समेशन एक्स वाई 214 माइनस समेशन ऑफ x 30 समेशन ऑफ y 40। तो न्यूमरेटर तो सेम ही है, डिनोमिनेटर चेंज होगा। 5 इंटू समेशन वाई स्क्वायर है 340 माइनस समेशन y था 40 होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपने फटाफट से इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो बताइए इसकी कितनी वैल्यू आती है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी -1.3। ठीक है, बस अब ये वैल्यू हमने पुट करनी है, ये जो ऊपर इक्वेशन लिखी है। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन वी गेट x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू -1.3 इंटू वाई माइनस वाई बार। ठीक है, दिस इम्प्लाइज x माइनस एक्स बार कितना है 6 इज इक्वल टू -1.3 इंटू वाई माइनस वाई बार है 8। This implies x minus 6 is equal to -1.3y minus minus plus 8 3s are 24, 8 1s 8 9 10, 10.4। अब हमने किस फॉर्म में लाना है, अगेन x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई में, तो x को रखेंगे एक साइड, बाकी सब ले जाएंगे दूसरी साइड। तो प्लस 10.4 है यहाँ पर, ये -6 वहां जाके +6 हो जाएगा, ये बन जाएगा 16.4।
4। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन फाइनल क्या बन गई? वी गेट x इज इक्वल टू 16.4 माइनस 1.3 y। ठीक है, तो है ना ये सेम इक्वेशन जो हमें पहले मिली। तो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। तो इस तरीके से हम, अगर हमें डिविएशंस नहीं लेनी है, सिंपल एक्चुअल वैल्यूज यूज करके, और एक्चुअल मीन्स तो है ही है यहाँ पर, है ना, x बार और y बार। तो हमने यहाँ पर डिविएशंस नहीं ली लेकिन एक्चुअल मीन्स लिए हैं, और साथ में हमने एक्चुअल वैल्यूज को यूज करके रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल लिया, और उनकी हेल्प से हमने रिग्रेशन इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी डू कैलकुलेशंस बाय टेकिंग, ये दूसरा मेथड जो हमने किया है, बाय टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, एक्चुअल अरिथमेटिक मीन। तो अगर आपको इसमें कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी तरफ से आज के लिए इतना ही। विद दिस आई विल टेक यू लीव। मगर जाने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।